अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज मैं एक तो आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी और दूसरा आप लोगों के साथ बताऊंगी कि कुछ ऐसी टिप्स पे अमल करके जो ख़ास तौर पर हाउस वाइफ होती हैं या जिन्होंने जॉब पे भी जाना होता है ना, वो इन छोटी छोटी बातों पे अमल करके ना अपनी मॉर्निंग रूटीन को किस तरह से जो है वो अच्छे अंदाज में जो है मतलब सुबह का आगाज़ कर सकती हैं। क्योंकि अक्सर होता है, मैंने देखा है कि जब हमारा सुबह का टाइम ही अच्छा नहीं हो रहा होता, यानी कि सुबह का आगाज़ ही अच्छा नहीं हो रहा होता ना, तो बस आप समझ लें कि आपका सारा दिन का जो है वो बेड़ा गर्क हो गया। आप जो है मैं ऐसी बातें बताऊंगी जिन पे अमल करके आपका सुबह का आगाज़ बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने उठना है, कुरान पाक पढ़ना है, ठीक है, यानी कि सॉरी, नमाज़ पढ़ के फिर कुरान पाक पढ़ना है और फिर उसके बाद जो है वो फिर आपने नाश्ता बनाना है। नाश्ता में यहाँ पे मैं एक टिप दे दूँ कि अगर जो हाउस वाइफ हैं वो भी कर सकती हैं, लेकिन जो जॉब्स करती हैं, ठीक है, या जिनके हस्बैंड ने जो है वो सुबह सुबह जो है वो जल्दी अपने जो है वो शॉप पे जाना होता है या ऑफिस में या जहाँ भी जाना होता है सुबह के टाइम, तो आप जो है वो रात के टाइम आटा गूँध के रख लें, ठीक है। ये सबसे बेस्ट टिप है। ज़रूरी नहीं कि आटा जो है वो ख़राब हो जाता है। अब हम अगर सुबह के टाइम भी गूँध रहे होते हैं ना, तो शाम तक वो ही चल रहा होता है या दिन के टाइम। किसी किसी घरों में ऐसा होता होगा कि वो आटा जो है वो एक ही टाइम में यूज़ कर लिया जाए। तो जब हम सुबह का आटा शाम तक यूज़ कर सकते हैं, तो शाम का गूँधा हुआ आटा सुबह के टाइम नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी जो है वो ईज़ी लाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो बस फिर आपके बच्चे, जब आप कोशिश यही किया करें कि जब आपके बच्चे सो रहे होते हैं ना, तो आप जल्दी जल्दी उठें। अगर आप अपने आप को जो है वो अच्छे मूड में रखना चाहती हैं, अपने आप को यंग रखना चाहती हैं, तो मैं यही कहूँगी। क्योंकि हम जब हम बच्चों के साथ रहती हैं ना सारा दिन, तो बच्चों के साथ रह रह के ना सारा दिन हमारा माइंड जो है वो मतलब कि बच्चों में ही हम नफसियाती बन जाते हैं। क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं और काम भी होता है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि बच्चों को संभालें या फिर काम करें। तो इससे अच्छा यही है कि आप लोग जो है कोशिश करें कि अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप सुबह सुबह के टाइम उठें। बच्चे जब सो रहे होते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो नाश्ता बनाएं, अपने हस्बैंड को जो है वो शॉप पे भेजना है वहाँ भेज दें। आप लोगों ने देखना है कि आज कुकिंग में क्या कुकिंग करनी है, वो इस टाइम कर सकती हैं, या आप वॉशिंग मशीन लगा सकती हैं। अगर आपने जो है वो आज सालन बनाना है या चावल या कुछ भी कुकिंग करनी है, तो इस टाइम जो है वो आप इजी फील कर रही है ना, तो इसी टाइम कर लें। इससे ये होगा कि एक तो आपकी कुकिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि माइंड जो है वो आपका रिलैक्स होगा। और फिर उसके बाद ये है कि आपको टाइम, जब आप कुकिंग करती हैं दिन के टाइम, तो आपको टाइम भी मिल जाएगा। आप अपने ऊपर जो है वो ही टाइम मतलब अपने लगा के अपनी जो है वो केयर करके खूबसूरत से खूबसूरत जो है वो इंसान अपने आप को बना सकता है। अगर यकीन करें, अगर दिन का जो है वो 5 से 6 मिनट भी आप अपने ऊपर लगा लेना, तो आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ रही हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है, आपके घर में फ्रेश दूध आता है वो लगा लें, लेमन आता है, होता है हर घर में होता है लेमन, तो वो डेली लगा लें। इसके बाद जो है वो एक स्क्रब लेके रखें, अच्छा सा कोई सा भी स्क्रब लेके रखें। मैं कहती हूँ स्क्रब के बगैर जो है वो आपकी केयर हो ही नहीं सकती। जो है बहुत अच्छा होता है स्क्रब, मतलब कि स्किन के लिए। तो उसके बाद जो है वो फिर आप लोगों ने जो है वो टाइम भी इस तरह से मिल जाएगा। आप लोगों ने वॉशिंग मशीन लगानी है तो वो लगा लें, सालन बनाना है तो वो बना लें। तो फिर जब बच्चे उठेंगे तो बच्चों को जो है वो फ्रेश मूड में आप उठाएंगी, बच्चे भी सही उठेंगे। और फिर जब आप सुबह के टाइम ही आप देख रही होंगी कि हाय मैं खुद आज देर से उठी और बच्चे भी उठ गए हैं, तो आपका मूड जो है वो थोड़ा सा अपसेट होगा। तो इससे ये होगा कि आप जो है वो बच्चों को भी सही तरीके से डील नहीं कर पाएंगी। तो इससे अच्छा यही है कि आप जो है वो सुबह सुबह उठें। बस ये एक आदत अपना लें सुबह सुबह उठने की। मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है जो कि मतलब कि रात के टाइम जो है मोबाइल यूज़ करती रहती हैं। मतलब कि यंग जनरेशन ने तो करना ही करना है। अक्सर देखा है कि जो बच्चों की माएँ होती हैं, बच्चों को सुला के इतना टाइम हो जाता है, वो आराम से जो है वो मोबाइल यूज़ करती रहती हैं।
तो इससे क्या होता है, तो इससे ये होता है कि आपके ऊपर जो है वो बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, आपकी सेहत के ऊपर, आपके ऊपर। और बस इससे बचने के लिए यही है कि आप जो है वो जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और फिर इसके बाद जो है वो बच्चों को जब उठाएं तो बच्चों को फ्रेश करें। कुछ बच्चे जो है वो सुबह उठ के फ़ौरन नहीं खाते हैं। मेरे दोनों बच्चे जो है वो सुबह उठ के कुछ नहीं खाते, मतलब आधा घंटा, यार इतना जो है वो मैं इसको करती हूँ कि आप खा लें, नहीं खाते। फिर मुझे पता होता है कि 10 मिनट तो इनके पक्के हैं, इन्होंने कुछ नहीं खाना। फिर इनके जो है वो फीडर स्पॉइल कर लें जो पड़े होते हैं इनके साथ, मतलब जो लेते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो दलिया भी आप शाम के टाइम ही बनाएं। ये भी एक टिप थी कि अगर आप जो है वो बच्चों के लिए दलिया बना रहे हैं, कस्टर्ड बना रहे हैं, तो वो शाम के टाइम ही बना के रख लें। तो सुबह के टाइम आप जब दे देंगे अपने बच्चों को, तो इससे ये होगा कि आपके टाइम भी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। क्योंकि अक्सर जो है वो हाउस वाइफ जो होती है ना, उनका सुबह का टाइम ही जो होता है मतलब बहुत बिजी होता है। तो कौन कौन मतलब मेरे इस जो है वीडियो से मतलब कि करता है कि वाकई में मैंने जो है वो सही कहा है, और कौन कौन इस पे अमल करेगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।